वेलकम टू माय नैनीताल व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको मॉल रोड घुमाने वाली हूँ नैनीताल का, और आपको बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी, ना लाजपत नगर की ना सरोज नगर की। आपको बहुत सारी शॉपिंग देखने को मिलेगी और बहुत ही फंकी क्वर्की चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपको दिल्ली में भी मिल जाती हैं, बट मोस्टली नैनीताल में स्पेशल क्या मिलता है जैसे कि वुडन वर्क का होम डेकोर, और बहुत सारी फ्ली मार्केट में स्वेटर्स वगैरह 100-200 रुपीज़ में कोट्स, स्वेटर्स, फर कोट्स, और लेक साइड कैफ़े भी दिखाऊंगी जहाँ पर बहुत ही यमी खाना मिला जैसे कि डिम्सम्स वर रियली गुड एंड क्वाइट रीजनेबल, बजट फ्रेंडली। हाँ जी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। मैं आई हूँ नैनीताल और मैं लेक के ऊपर बोट के ऊपर बैठी हुई हूँ और मैं आज शो करने वाली हूँ नैनीताल की शॉपिंग। क्या क्या मिलता है यहाँ पर। काफ़ी हद तक दिल्ली वाला सामान है लेकिन दिल्ली से बेटर वेदर है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी कुर्ते वगैरह वो सब काफ़ी दिख रहा था। कुछ बच्चों के आइटम्स, कुछ घर के लिए डेकोर आइटम्स, एंटीक आइटम्स बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर। और 2-3 ऐसे फ्ली मार्केट सी भी चल रही थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और कुछ ऐसी पहाड़ी स्टोर टाइप की शॉप्स भी हैं जिसमें यहीं के सेंट्स और यहीं के इत्र वगैरह मिलेंगे, तो वो सब आप एक्सप्लोर करते हैं। चलो। तो पहाड़ी स्टोर ना कुछ कनेक्टेड जो मॉल रोड है उसी कनेक्टेड रोड पे है, और बहुत ही ऑथेंटिक स्टफ़ था यहाँ पर, मतलब बहुत ही अमेजिंग बट काफ़ी रीजनेबली प्राइस। लाइक ऐसे वाली कैंडल्स थी, सेंटेड कैंडल्स, और नैनीताल में सेंटेड कैंडल्स का काफ़ी ट्रेंड है। इनफैक्ट ये शायद मेरे बचपन से ही यहाँ पर कैंडल्स ज़्यादा ही मिलती हैं, अब तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, बट यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड कैंडल्स वगैरह होती हैं। इनके पास ना सारी हैंड क्राफ्टेड चीज़ें थी। सोप्स थे, हैंडमेड सोप्स जिसमें फ्लावर्स थे, ड्राइड फ्लावर्स, बहुत ही प्रिटी और स्वीट सा लग रहा था लेने के लिए। रॉ हनी, दिस इवन हैज़ लाइक नट्स एंड ऑल। इसमें 999 का ये प्राइस, बट काफ़ी बड़ा जार है और बहुत ऑथेंटिक है। कुमाऊनी पिकल्स, दे हैव दीज हर्ब्स ऑल्सो, वुडन कोन्स, these stones are for good vibes in the house. They have some crockery. All these are so cute and beautiful. इनके पास जो क्रॉकरी थी वो 150-200 से स्टार्टिंग प्राइस थे। छोटे छोटे कप्स थे कुलर स्टाइल के। उसके अलावा इनके पास फेस मिस्ट वगैरह था, इत्र भी थे, 150-200 से स्टार्टिंग प्राइस। कितना स्वीट लग रहा है ना। बाहर आके ना एक फ्ली मार्केट सी चल रही थी जो स्वेटर्स वगैरह मिल रहे थे 100 रुपीज़ में, और इनके पास हाथ की बुनी हुई चीज़ें भी थी काफ़ी सारी। नैनीताल का मौसम और रौनक की बात ही और थी। यहाँ पर जो स्वेटर्स थे वो बहुत ही फ्रेश लुकिंग थे, काफ़ी सारे मिल रहे थे और फर टाइप के, और 100-200 रुपीज़ में बिल्कुल सरोजनी नगर बना हुआ था। नैनीताल में इतने अच्छे मौसम में सरोजनी नगर करने को मिले, क्या मज़ा है। कितने के स्वेटर? 200 के स्वेटर हैं, काफ़ी फ्रेश लुकिंग है। शर्ट्स एंड टॉप्स। 150 में है वो शॉप, ये 100 में। हिमाचली कैप्स भी। 100 रुपए में बढ़ रहा है। ये जैकेट्स वगैरह भी 200 रुपीज़ में, तो मतलब अगर आप ठंड है और आप कुछ लेके नहीं गए हो तो आराम से आपको रीजनेबली प्राइस चीज़ें मिल जाएंगी। होम डेकोर का आइटम्स वगैरह भी थे, और स्वेटर्स का तो हर दूसरा स्टॉल ही स्वेटर्स का था। बहुत ही क्यूट फर लाइक और पेस्टल कलर्स में विद हार्ट्स बने हुए, किसी में प्रिंट्स बने हुए, और कैफ़ेज़ वगैरह भी चल रहे थे साथ में, और काफ़ी डिफरेंट यूनिक पाइन कोन्स वाली चीज़ें और फर कोट्स ऐसी वाली चीज़ें भी मिल रही थी 100-200 रुपीज़ में, और बहुत फ्रेश लुकिंग था एकदम से। काफ़ी शोर से हम चले गए नैनीताल की लेक के पास और बहुत ही शांति थी। मैं अब आपको ओरिजिनल ऑडियो सुनाने वाली हूँ कि कैसा था वहाँ पर।
दोनों का मज़ा उठाने के लिए, चाहे वो पीस हो चाहे वो रौनक हो, आप दोनों का मज़ा नैनीताल में उठा सकते हो, और वो भी एक अंडर अ बजट। और यार हम गर्ल्स को, हम विमेन को ना कहीं पे भी छोड़ दो, हमें शॉपिंग तो थोड़ी बहुत खुशी दे ही देती है। तो यहाँ पर शॉपिंग का भी बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड सामान मिल रहा था, जैसे कि कश्मीरी सूट्स वगैरह। तो इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें थी, जो कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं कश्मीर गई तो उससे पहले मेरे पास एक कुर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर चिकनकारी कुर्ते वगैरह भी थे, और एम्ब्रॉयडर्ड इनके फेमस कश्मीरी स्टाइल, पश्मीना स्टाइल के शॉल्स और कुर्ते। उसके अलावा ऐसे हैंडमेड चीज़ें बहुत सारी थी, वुडन चीज़ें बहुत सारी थी। ये लाठी वगैरह किसी को गिफ्ट करना हो, आपके ग्रैंडफादर हो उनको देना हो, सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी सारी मिल रही थी यहाँ पर 100-200 रुपीज़ में। थोड़ा सा कहीं कहीं जगह पे रेट हायर भी होता है क्योंकि वो हैंडमेड चीज़ें हैं। तो बहुत ही एंटीक कलेक्शन थी इनके पास, होम डेकोर के और होम यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें भी थी, जैसे कि ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह या क्लॉक्स हो गई, और बहुत ही डिफरेंट यूरोपियन स्टाइल की चीज़ें लग रही थी, कुछ इंडियनिश स्टाइल की भी थी, बोल्स और रोटी रखने के लिए बोल्स और क्लॉक्स और शो पीसेस वगैरह और विंड चाइम्स। बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी, बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें दिल्ली में अब आसानी से तो नहीं दिखती। जो दिल्ली वाली चीज़ें थी, जैसे कि ये बैग्स वगैरह जो जनपद पे भी मिल जाते हैं, वो 200-300 रुपीज़ में मिल रहे थे। उसके अलावा इनके पास क्लचेस थे जो कि रैक्सीन मटेरियल के थोड़े बहुत थे। बच्चों का सामान काफ़ी सारा था, और ऐसे वाले बैग्स भी थे जो 500-600 रुपीज़ में मिल जाते हैं। ये हेम्प सीड के बैग्स होते हैं। ज्वेलरी बॉक्सेस, ज्वेलरी बैंगल्स वगैरह 150-200, और ये सब चीज़ें दिल्ली में भी मिलती हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आप समझ सकते हो, अगर आप कहीं और से आए हो तो आप यहाँ से लेके जा सकते हो। ये पूरी शॉप ज्वेलरी से भरी हुई थी, सिल्वर ज्वेलरी से, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से। काफ़ी ह्यूज कलेक्शन थी इनके पास, कुछ ट्राइबल, कुछ मिरर वर्क और कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज। ईवल आई के ब्रेसलेट्स भी हैं? नहीं, वो सब ब्रेसलेट्स थे 150 में। ऐसे इयररिंग्स थे जो मॉडर्न स्टाइल के, वेस्टर्न स्टाइल के होते हैं, बड़े बड़े नेक पीसेस थे। ये कितने के हैं बैग्स? वो बैग भी पड़ा हुआ है, सो क्यूट। माँ पांडे, पटेल सब मिलेंगे यहाँ 650-550। बच्चों का सामान तो बहुत सारा मिल रहा था, बहुत क्यूट क्यूट और यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें थी, जैसे बाइनोकुलर्स और पेंसिल बॉक्सेस वगैरह। कितने का? 200 का 150 का। अच्छा, 200 का 150 का। फोटो फ्रेम्स, मसाजर हो जाता होगा इससे। ये एक्यूप्रेशर के लिए। किचन आइटम्स, जॉइंट पेन आइटम्स जो कि जैसे चप्पल वगैरह, बोल्स, होम डेकोर आइटम्स, जैसे कि अगर आपको बाहर अपने फ्रंट डोर में कुछ लगाना है या फिर आपको लिविंग रूम को सजाना है, कैंडल स्टैंड्स वगैरह और फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स, पर्सेस वगैरह सब कुछ मिल रहा था यहाँ। भूत है ये डॉगी है? बच्चों की चीज़ें, सॉफ्टी भी है। जो ये वुलन आइटम्स थे बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल के थे और बहुत रीज़नेबल 100-200 रुपीज़ में मिल रहे थे। और इनके पास कोट्स वगैरह भी थे जो कि 500-700 में मिल जाते। बहुत सॉफ्ट है, पॉन्चो एंड ऑल। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है तो यहाँ पर कश्मीर की और ज़्यादा शॉल्स वगैरह भी बहुत ही प्रिटी कलर्स में और बहुत प्रिटी एम्ब्रॉयडरी में पड़ी हुई थी। 50 रुपये दे दो, सॉफ्टी खानी है। फिर से वो उस टाइम नहीं खाई थी ना। नहीं, मुझे खानी है ये वाली, ठीक लग रही है वो। छोटे छोटे बच्चों के साथ आया हूँ मैं यहाँ। एक सॉफ्टी दे दो, मिक्स फ्लेवर, चॉकलेट और वनीला। देना है, लेके जाना है, लेके जाना है।
मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी ये कैंडी और ये सॉफ्टी लेने के लिए, वो भी मॉल रोड से। पता नहीं पहाड़ों पे ऐसी चीज़ें खाने का क्या मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है जो भी है। यहाँ जूतीज़ भी बड़ी प्रिटी मिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे लाजपत नगर में तो नहीं आ गई मैं कहीं, क्योंकि यहाँ पर जो फुटवेयर कलेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप गलती से भी कुछ भूल गए हो तो आपको नैनीताल मॉल रोड पर सब कुछ मिल जाएगा, और वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे, तो सरोजनगर की याद नहीं आएगी। ये वाली कितने की है? ये वाइट, और कंफर्टेबल और क्लासी और सोफिस्टिकेटेड लुकिंग भी थी कई सारी चीज़ें, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे इनके पास। ये बाइनोकुलर्स वो वाले होंगे थोड़े और सफारी पे जाने वाले, दिख रहा है दूर तक? हाँ काफी दूर तक दिख रहा है। कितने के हैं? कितने के हैं बाइनोकुलर? 200। Every second shop is a wooden वाली सामान का शॉप। Then you can find footwear, you can find a lot of things for the kids, सूट्स के शॉप, पश्मीना शॉल्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप दिल्ली से दूर जाते हो तो भी आपको हर सामान मिल जाएगा, और वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर कैंडल बाज़ार, बहुत ही अमेजिंग कैंडल्स थी यहाँ पर। सूदिंग रूम फ्रेशनर्स, पूरा कैंडल्स का है, भरा पड़ा है। इससे बड़े शोरूम्स भी हैं, बट लोकल शॉपिंग छोटी जगहों पे ही है। और वैसे नैनीताल का मौसम बहुत सही रहता है, तो शेड्स वगैरह फोटोग्राफी के लिए ज़रूर ले सकते हो। उसके अलावा सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर 100-200 रुपीज़ में, मैंने आपको बताया कि 2-3 स्टॉल्स अलग अलग लगे हुए थे। और इनके पास ये वाली जो चीज़ें हैं, जो शॉल्स और कैप्स और जो ठंड का सामान है ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग है। आप किसी को भी जाके गिफ्ट कर सकते हो यहाँ से ख़रीद के। और यहाँ पर दिल्ली वाली चीज़ें जो लाजपत नगर में मिलती हैं, पोटली बैग्स, थोड़े से स्कार्फ्स, थोड़ी फुटवेयर वगैरह, वो सब आपको दिल्ली में मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आप बाई चांस कुछ भूल गए, आपको किसी को गिफ्ट करना है, तो यहाँ से ले जा सकते हो। और यहाँ पे 50-20% ऑफ भी चल रहा था कुछ शॉप्स में, जिसमें पश्मीना पे कुछ जरदोजी टाइप का वर्क हुआ था, और 100 रुपीज़ के स्टॉल्स भी थे। बट इसमें एक बार मैं लेके गई थी तो इसका भुर निकलता है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। उसके अलावा यहाँ पर ड्रेसेस और सूट सेट्स वगैरह भी मिल रहे थे, बट मुझे लगता है कि ऑनलाइन या दिल्ली में या मीशो पे बहुत बेटर मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये जो हिमाचली कैप्स होती हैं, ये भी बहुत क्यूट लगती हैं, और पाइन कोन से बना हुआ ये आर्ट वर्क भी बहुत ही कूल लग रहा था मुझे। ये आड़ू चलो चेरी लेते हैं। कितने की चेरी? 30 तो नहीं होगी? 30 नहीं है, 20 ही। तो कैसा लगा नैनी सुधारनो? हाँ, पंकज सुधारनो। अरे वो तो देखते हैं। इसके बाद ना मैं एक कैफ़े दिखाती हूँ, लेक व्यू कैफ़े है, लेक साइड कैफ़े। और ये हम हर बार जाते हैं जब हम नैनीताल जाते हैं, इससे लेक का व्यू आता है, और यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के लेक व्यू लेके आप कोल्ड कॉफ़ी और लेमनेड और कुछ भी पी सकते हो। और यहाँ पे मोमोज़ वगैरह भी खाए हमने, तो बहुत मज़ा आता है इस पर्टिकुलर कैफ़े में। उसके अलावा स्ट्रीट फूड भी काफ़ी मिल जाता है, वो भी टेस्टी होता है यहाँ पर बहुत सारा। डिमसम्स एंजॉय करने के बाद, इनफैक्ट यहाँ के नैनीताल के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल भी हैं, मतलब 300-400 का बिल आता है। और स्ट्रीट फूड खा लोगे तो और भी कम का आएगा, तो बहुत ही बजट फ्रेंडली है इस वे में। और उसके बाद हम चले गए बोटिंग पे, और बोटिंग वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। इस चीज़ को तो मिस आउट मत करना। अगर आप बोटिंग कर के बोर भी हो गए ना, तो यहाँ की बोटिंग का एक्सपीरियंस ही अलग है, बहुत ही अलग लेवल पीस मिलता है। एंड आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। अगर आप नैनीताल गए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाय बाय।